दोस्तों आज हम आपके के लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों बहुत ही छोटा सा शब्द है माँ, पर इस शब्द में भावनाएं है, स्नेह है और शक्ति है। ईश्वर की सबसे शानदार और मजबूत रचना है माँ का प्यार, तपस्या और त्याग की मूर्त भी है माँ। आप अपनी माँ से कितना भी प्यार करें पर माँ का प्यार आपसे 9 महीने ज्यादा ही होता है। भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते तो इसलिए उसने माँ को बनाया। वैसे तो हमें इस दुनिया में लाने वाली माँ के प्रति सम्मान के लिए कोई खास दिन की जरूरत नहीं है, पर माँ के प्रति अपनी भावनाएं प्रकट करने के लिए मातृ दिवस, हैप्पी मदर्स डे, माँ को सम्मान देने वाले दिन के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं माँ पर कहे गए कुछ विचार। जन्म देना टैटू बनवाने से आसान था माँ, जिसके होने से मैं खुद को मुकम्मल मानती हूँ। मेरे रब के बाद मैं बस मेरी माँ को जानती हूँ। नाम बहुत है मतलब वही एक है। कोई राम बुलाता है, कोई अल्लाह, तो कोई माँ। लाखों रुपए मिट्टी हैं उस 1 रुपए के सामने जो माँ हमें स्कूल जाते समय देती थी। भले ही पढ़ी लिखी हो या न हो, पर दुनिया का दुर्लभ व महत्वपूर्ण ज्ञान हमें माँ से ही प्राप्त होता है। 1 रोटी के 4 टुकड़े हो और खाने वाले 5, तब मुझे भूख नहीं है, ऐसा कहने वाली इंसान है। भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ बनाई। हर बच्चे की पहली टीचर उसकी माँ ही होती है। माँ का दिल अपार प्रेम का सागर होता है जिसका कोई अंत नहीं। मेरी हर एक कहानी का किस्सा है। मेरी माँ मेरी जिंदगी का हिस्सा है। माँ के बिना जीवन अधूरा होता है। माँ होती है वो जन्नत की तस्वीर जहाँ प्यार की कोई सीमा नहीं होती। माँ हमारे सबसे करीबी दोस्त होती है जो हमेशा हमारे साथ चलती है। क्या रिश्ता है, ठंड माँ को लगती है और स्वेटर मुझे पहना देती है। दुनिया में सबसे खास है, माँ के हाथ के खाने में अलग ही स्वाद है। मेरे लिए तो खुदा और भगवान दोनों का माँ में ही वास है। मेरे हर कहानी का किरदार तुम हो। मेरी माँ मेरे जिंदगी का इतिहास तुम हो। अगर नाराज माँ होती है तो नाराज पूरी दुनिया लगती है। इतना सुकून किसी पेड़ की छाव में नहीं है जितना तेरे आंचल के साय में है। माँ शब्द की कोई परिभाषा नहीं है, यह शब्द अपने आप में पूर्ण है। माँ कोई शब्द या व्यक्ति नहीं बल्कि एक एहसास है जिसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। माँ का कर्ज एक ऐसा कर्ज है जिसे हम जिंदगी भर की कमाई देकर भी नहीं चुका सकते। दुनिया में ऐसा कोई रिश्ता नहीं जो माँ के रिश्ते से बड़ा हो। जवानी ढल जाती है, प्यार कम हो जाता है और दोस्त भी छोड़ जाते हैं, लेकिन माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। माँ वो सब कुछ भी समझ लेती है जो बच्चा बोलता भी नहीं। माँ की दुआओं में हमेशा बच्चे का ही जिक्र होता है। कभी कभी माँ की ताकत कुदरती ताकतों से भी ज्यादा होती है। हम वो बनते हैं जो हमारी माँ हमें बनाती है। माँ जिंदगी भर त्याग करती है ताकि वो अपने बच्चों को सब कुछ दे सके। माँ कभी रिटायर नहीं होती, चाहे बच्चे कितने भी बड़े क्यों न हो जाए। एक माँ 100 अध्यापकों के बराबर है। हमेशा एक अच्छे बच्चे के पीछे एक महान माँ होती है। माँ की कमी को तो कभी भगवान भी पूरी नहीं कर सकता। किसी भी काम की शुरुआत में ये नहीं सोचना चाहिए कि सफलता मिलेगी या नहीं, लक्ष्य पूरा होगा या नहीं, क्योंकि कर्मों की सफलता या असफलता इंसान के हाथ में नहीं है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि तुम सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जो लोग धर्म के अनुसार कर्म करते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। ये बात महाभारत के एक प्रसंग से समझ सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, तुम सिर्फ बेहतर कोशिश करो। दुर्योधन सभी पांडवों को मार देना चाहता था, इसीलिए उसने लाक्षागृह में पांडवों को मारने की योजना बनाई। लाक्षागृह के षड्यंत्र से किसी तरह सभी पांडव बच गए और वेश बदलकर वन में रहने लगे। उस समय राजा द्रुपद ने राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया था। इस आयोजन में पांडव में भी ब्राह्मणों के वेश में पहुंच गए। स्वयंवर में श्री कृष्ण भी मौजूद थे और वे ब्राह्मण रूप में सभी पांडवों को पहचान गए। स्वयंवर में शर्त रखी गई थी कि योद्धा को भूमि पर रखे पानी में देखकर छत पर घूम रही मछली की आंख पर निशाना लगाना है। जो योद्धा इस शर्त को पूरी कर देता उससे द्रौपदी का विवाह होना था। जब अर्जुन इस प्रतियोगिता में शामिल होने पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि मछली की आंख में निशाना कैसे लगाना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरी विधि समझा दी। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन ने कहा कि अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो आपकी क्या जरूरत है। श्री कृष्ण बोले कि तुम सिर्फ वह करो जो तुम्हारे वश में है और मैं वह करूंगा जो तुम्हारे वश में नहीं है, यानी मैं हिलते हुए पानी को स्थिर करूंगा ताकि तुम्हें निशाना लगाने में परेशानी न हो। तुम सिर्फ बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करो।
श्री कृष्ण की बात मानकर अर्जुन में बेहतर कोशिश की और उसने मछली की आंख में निशाना लगा दिया। इस प्रसंग की सीख यह है कि हमें अच्छी से अच्छी कोशिश करनी चाहिए। कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर फल हमारे पक्ष में नहीं आता है तो निराशा का सामना करना पड़ता है। अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे तो सफलता जरूर मिलती है। अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए, और शांति के साथ रहना भी चाहिए अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद। लोग चाह कर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते, यही सत्य है। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। जिसमें प्रेम हो वह हर रिश्ता एक बंधन है, वरना यूं ही नहीं राधे के साथ देवकी नंदन है। मंजिलें मुझे छोड़ गई, रास्तों ने संभाल लिया, जा जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, कृष्ण ने मुझे संभाल लिया। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता आप। मुझे क्या परवाह जमाना क्या कहता है, मुझे ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है, जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता, और ना ही किसी के कर्मों के फल देता हूँ। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता।